नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पे। और मैं हूं सुनील परमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन पार्ट 2 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सवालों के साथ लेकर आया हूं, जिसमें आपको एमपी पुलिस और एमपी एसआई और कोई से भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सवाल रहेंगे। ठीक है, आज जैसे हम लेकर आए हैं, इससे पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं। साधारण ब्याज का मैंने आपको फार्मूला लिखाया था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे 100। कितना आएगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसके साथ ही मैंने आपको एक और फार्मूला लिखवाया था, जो मेरे तरीके से मैंने आपको करवाया था कि यदि हम परसेंटेज के हिसाब से करते हैं, यदि हमें दर और समय दोनों साथ में दे दे तो उसके लिए हमें एक ब्याज बराबर, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि ब्याज बराबर क्या होता है। तो ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय। एक फार्मूला हमने ये देखा था। ये फार्मूला कब यूज करना? जब हमें दर और समय देता है तो। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? दर इंटू समय होता है। इसमें मूलधन हमेशा ही कितना रहेगा? तो इसमें मूलधन हमारा हमेशा ही 100% रहता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले देखे थे हमने, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आज हम अगला सवाल हमारा देखते हैं, जो टाइप नंबर अगला है। हमारा पहला सवाल है, कितने प्रतिशत दर से 600 रुपये पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज वही प्राप्त होता है जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होता है। क्या है सवाल? कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज वही प्राप्त होता है जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होता है। यानी कि यदि देखा जाए तो 600 रुपये का ब्याज और 400 रुपये का ब्याज दोनों ही क्या है? बराबर है। अब दोनों ही यदि बराबर है और दर और समय थोड़ा सा इनका अलग है, लेकिन खास बात सोचने वाली यह है कि इनके ब्याज दोनों के कैसे बराबर है। तो हम लगाएंगे हमारे साधारण ब्याज का फार्मूला। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 600 रुपये। 600 रुपये के साथ क्या पूछा उसने? कितने प्रतिशत दर। तो दर हमें पता नहीं है तो हम दर लिख देंगे। समय कितने वर्ष है? 3 वर्ष बटे 100। ये क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। फिर उसने बोला है कि 400 रुपये पर कितने परसेंट दर से? तो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का बटे 100 साधारण ब्याज वही प्राप्त होता है जो 600 रुपये पर प्राप्त होता है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में दोनों के ब्याज कैसे बराबर है। बस यहां से 100 से क्या हो जाएगा? 100 खत्म हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 से 6 और कुछ बचा है क्या? ये 3 बराबर के उस पार चला जाएगा। तो दर बराबर 4 दूना 8 और ये कितना है? 3। यदि ये ऑप्शन में आपका 8 बटे 3 तो ये भी उत्तर हो जाएगा, वरना इसमें 3 का आप भाग लगा दो। तो 3 दूना 6, कितने शेषफल बचे? 2। तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 3 को नीचे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी दर? 2 सही 2 बटा 3% हो जाएगी। देखो क्या किया, 600 रुपये पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का वही ब्याज प्राप्त होता है जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर क्या है? तो बस यहां से दोनों ही ब्याज कैसे बराबर है। अभी मैं आपको इसमें 3 तरह के सवाल कराऊंगा, जब ब्याज बराबर होगा, जब आपको ब्याज का योग देगा और जब आपको ब्याज का अंतर देगा। अभी हम कर रहे हैं ब्याज दोनों ही कंडीशन में क्या हो? बराबर हो। तो बस साधारण ब्याज के फार्मूला लगाएंगे और दर कितना आ जाएगी हमारी? 2 सही 2 बटा 3% आ जाएगी। एक और सवाल देखते हैं इसे। हमारा अगला सवाल है, 1800 रुपये पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 1500 रुपये की राशि पर 2.75% दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। तो निश्चित समय क्या है? देखो सेम ऐसा का ऐसी सवाल है जैसा हमने इसको किया है, ऐसे उसको करते हैं। बस मूलधन और संख्याएं थोड़ा सा समय दर चेंज रहेगा। तो क्या बोलता है हमारा सवाल? 1800 रुपये पर, तो ये मूलधन कितना? 1800, दर है हमारी 5.5%, समय है 3 वर्ष। ये हो गया हमारा कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब इसने बोला है कि इस धनराशि पर जो ब्याज प्राप्त होता है वही ब्याज किस पर प्राप्त होता है? 1500 रुपये पर कितने परसेंट दर से प्राप्त हो रहा है? 2.75। 2.75 एक निश्चित समय, तो निश्चित समय टी लिख देंगे बटे कितना? 100। दोनों ही कंडीशन में ब्याज कैसा है? बराबर है। तो हमने क्या लगा दिया? बराबर। 100 से ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहां से दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, यहां से दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, 1 जीरो से हमारे यहां पर 1 जीरो खत्म हो जाएगी। और कुछ कट रहा है क्या? तो 5 से इसको काट दो 11 बार और 5 से कट जाएगा 3 बार। 3 से इसको काट दो, कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। और कुछ कटने लायक क्या? हमें टी की वैल्यू याद करना, इन सभी को बराबर के इस पार ले आओ। तो इधर तो बचा हमारा समय, यहां कितना बचा? 6 × 11 × 3। अब
यहाँ पर ये 10 भाग में है तो बराबर किस पार आएगा, तो ये काय में जाएगा गुणा में, और 3 और 275 बचेंगे तो ये 3 और ये 275, सॉरी 3 तो कट गया है ना, कितना बचेगा 275 बचेगा। ठीक है, काट देते हैं इसको 5 से, तो 5 से काटेंगे इसको तो 5 25 कितने बचे 2 5 25, 5 से कितनी बार 2 बार, 11 से ये 5 बार तो 6 18 और 18 दूना 36, 36 बटे 5 और काट देंगे तो 5 25 कितना बचा, सॉरी 5 7 35 कितना बचा 1, 1 को ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे लिख देंगे, तो समय कितना आएगा 7 सही 1/5 जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 7 सही 1/5 जाएगा। क्या था हमारा सवाल कि 1800 रुपये पर 5.5% दर से 3 वर्ष में वही ब्याज प्राप्त होता है जो 1500 रुपये पर 2.75% दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होता है। हमें निश्चित समय ज्ञात करना है, तो निश्चित समय के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, टी लिख दिया। अब 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 लग जाएगी, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 0 लग जाएगी। ठीक है, बस काट देंगे तो कितना जाएगा 7 से 1/5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, दो समान धनराशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए दी जाती है। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक धनराशि कितना होगी। ठीक है, अब देखो दोनों ही धनराशियां कैसी है, समान है, लेकिन दोनों का समय अलग है और दर एक ही है। पर यदि हम देखें तो उनके ब्याजों का अंतर हमें दे रखा है, यानी कि एक धनराशि पर ब्याज ज्यादा प्राप्त हो रहा है और एक पर कम प्राप्त हो रहा है। यदि कम और ज्यादा वाला हम देखें तो अब मैंने ब्याज का आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर हमारा होता है दर इंटू समय। क्या होता है, ब्याज बराबर दर इंटू समय। तो यहां से ब्याज बनाएंगे तो दर हमारे 7.5% और समय हमारा 4 वर्ष है। 4 पंजा 20, 4 सत्ता 28 और 2 0 यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। और यदि यहां पर ब्याज देखें तो हमारा यहां पर ब्याज कितना बन रहा है 30 बन रहा है। और दूसरी दर पर यदि देखें एक और धनराशि पर तो वहां पर फिर से ब्याज का फार्मूला लगाते हैं तो 7.5 इंटू समय कितने वर्ष है हमारा 5 वर्ष है। ठीक है, तो 25 25 7 पंजा 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 और एक अंक बाद क्या लग जाएगी दशमलव, तो ये हमारा दूसरा ब्याज बन गया। अब देखो यहां पर यदि हम देखें जब भी हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो हमारा मूलधन कितना रहता है 100। ठीक है, दर दे रखी है, समय हो गया। अब ये पहला धनराशि पर ब्याज बन गया और ये दूसरी वाली धनराशि पर। यदि हम यहां पर इनके ब्याज का अंतर देखें तो यहां पर ब्याज का अंतर समझ में आ रहा है। देखो ये 30 रुपए है और ये 37.5 है। ठीक है, अब हमें रुपये में अंतर कितना दिया दोनों का 150। तो यहां पर यदि हम देखें रुपयों का अंतर तो कितना आ रहा है 7.5 आ रहा है। ठीक है, मूलधन पूछा है तो काय का इंटू कर देंगे हम, तो मूलधन पूछा है तो 100 का इंटू कर देंगे। ठीक है, ये सवाल हमने किए, दशमलव हटाएंगे 1 0 और लग जाएगी। ये 75 दूना 150 तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 2000। अरे समझ में आया। देखो क्या क्या फिर से देखो, हमारा सवाल था कि दो समान धनराशियां हैं जिनको 7.5% दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए ब्याज पर दी जाती है, लेकिन उनसे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसका अंतर कितना है, उसका अंतर है 150 रुपए। ठीक है, तो यहां से हम पहले ब्याज तो बनाए, पहली धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 7.5% दर से ब्याज कितना बन रहा है हमारा 30, दर इंटू समय वाला फार्मूला है। ठीक है, यदि हम देखें 5 वर्ष का तो 7.5% दर से 5 वर्ष का कितना हो रहा है 37.5 हो रहा है। अब हमें इन दोनों ब्याजों का क्या दे रखा था, अंतर दे रखा था, तो हम भी क्या बनाएंगे इन दोनों का अंतर, अंतर के इक्वल अंतर। और मूलधन पूछा है तो काय इंटू कर देंगे, तो इसमें कर देंगे हम 100 का, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और लग जाए, यानी कि इसको हल करेंगे कितना जाएगा हमारा 2000 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि कोई मूलधन 4 वर्ष में साधारण ब्याज से 600 रुपए हो जाता है और 6 वर्ष बाद यहां 650 रुपए हो जाता है, तो हम मूलधन क्या होगा। अब ये टाइप मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, है ना। और देखते हैं अगले सवाल, अगला टाइप देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि कोई धन है जो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 4 वर्ष में 600 रुपए और 6 वर्ष में हो रहा है 650 रुपए, तो मूलधन क्या है। यानी कि कोई सी धनराशि है जो 4 वर्ष में यदि कोई नहीं लौटाता है तो कितने रुपए हो जाती है, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाता है 4 वर्ष का। तो यदि हम 4 वर्ष का मिश्रधन देखें
तो हमारा 4 वर्ष का मिश्र धन है 600 रुपये। कितना है? 600 रुपये। और 6 वर्ष का मिश्र धन कितना है? तो 6 वर्ष का यदि हम मिश्र धन देखें तो 6 वर्ष का होता है 650 रुपये। अब दोस्तों देखो, समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसने एक निश्चित धनराशि ब्याज पर लगाई हुई है, तो यदि वो 4 वर्ष के बाद देखता है तो उसकी धनराशि कितना हो जाती है? 600 रुपये हो जाती है। और 6 वर्ष यदि कोई व्यक्ति उसको 4 वर्ष में नहीं लौटाता है तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाती है? 650 रुपये हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखो, जैसे 4 वर्ष के बाद हम जैसे 5वें वर्ष में एंट्री करते हैं तो हमारा जो मिश्र धन है वो क्या बन जाता है? हमारा मूलधन बन जाता है। तो यदि हम देखें यहां पर तो 600 रुपये से कितना हो रहा है? 650 रुपये। तो यानी कि 50 रुपये हमें क्या मिल रहा है? यहां पर ज्यादा मिल रहा है। ये ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा जो धन है वो कितने वर्ष ज्यादा हो गया? 2 वर्ष ज्यादा हो गया। यानी यहां से देखें तो ये 50 रुपये ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि ये 2 वर्ष का क्या है? ब्याज है। तो यदि हम देखें तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 50 रुपये। अब देखो, हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन के लिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि जो मूलधन है उसको ज्ञात करना था, मिश्र धन में से किसको माइनस कर दो? ब्याज को माइनस कर दो। अब देखो, यहां पर हमारे पास ब्याज तो है, कितने वर्ष का? हमारे पास 2 वर्ष का, लेकिन हमारे पास समय कितना है? या तो आप 4 वर्ष का ब्याज बनाओ या फिर 6 वर्ष का ब्याज बनाओ। कितने वर्ष का? या तो 4 वर्ष का या 6 वर्ष का। उत्तर दोनों से ही सेम आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, यदि हम 4 वर्ष का ब्याज बनाते, 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपए, तो 4 वर्ष का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष का यदि हम ब्याज देखें तो 4 वर्ष का ब्याज इसका दुगना कर देंगे, यानी कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, हमारे पास ब्याज भी है, कितना? 100। मिश्र धन भी है, तो मूलधन यदि ज्ञात करेंगे तो मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। यानी कि मिश्र धन हमारा कितना है? 600 रुपये माइनस ब्याज कर दो तो यानी कि हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। अब देखो, यदि मान लिया जाए हम तो ये चीज सीख कर गए, फिर से देखो क्या था? 4 वर्ष में कोई धन है जो 600 हो जाता है और 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 650। तो पहले तो इधर देखो कि इन रुपयों का अंतर कितना है, तो इन रुपयों का यदि हम अंतर दे 50 रुपये, और इधर देखो समय का अंतर कितना है? 2 वर्ष। यानी कि सीधी सी बात है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 50 रुपये। तो यानी 2 वर्ष का ब्याज है हमारा 50। तो एक कोई से भी एक टाइम में बना लो, या तो आप उसको 4 वर्ष में बना लो या 6 वर्ष में। अगर यदि आप 6 वर्ष में बनाते हो तो 2 वर्ष का ब्याज कितना? 50। 4 वर्ष का ब्याज कितना? 100। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 150। 650 में से 150 घटाओगे तो भी मूलधन कितना आएगा? 500। क्योंकि धनराशि तो सेम है, बस वो लौटाने में देरी करता है, इसके कारण उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है। अब क्या हो सकता, हम तो ये चीज सीख कर गए कि वो हर बार हमसे क्या पूछे? मूलधन पूछे। क्या पूछे? मूलधन। लेकिन यदि हो सकता वो आपसे क्या पूछ ले? दर भी पूछ ले कि उसकी दर बताइए। तो देखो, दर निकालने का भी इसी सवाल में हो सकता, सवाल को आगे बढ़ा दे तो हमसे क्या पूछ ले? दर पूछ ले। ठीक है। तो दर पूछेगा तो क्या करेगा? दर के लिए हम फार्मूला लगा देंगे हमारा साधारण ब्याज का। तो हमारे पास साधारण ब्याज है कितना? 100 रुपये। अब किसी के मन में आ रहा होगा, जब सर यहां पर 50 है तो 100 क्यों ले? तो बेटा, यदि आप 50 रुपये लेते हो तो आपको समय कितना लेना पड़ेगा? फिर 2 वर्ष लेना पड़ेगा। और यदि आप ब्याज 100 रुपये लेते हो तो समय आपको कितना लेना पड़ेगा? 4 वर्ष लेना पड़ेगा। तो कोई सा भी वैल्यू रख लो, मैं 4 वर्ष वाले रख रहा हूं। तो साधारण ब्याज कितना हमारा? 400। मूलधन कितना है हमारा? 50। दर ज्ञात करना, तो दर और समय कितना है? 4 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चुको कितना हो जाएगा? 20। और 20 से कितनी बार? 5 बार। तो हमारी दर कितना आ जाएगी? 5%। यदि दर पूछे तो दर भी ज्ञात कर सकते हैं, और मूलधन पूछे तो मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक और सेम टू सेम सवाल देख लेते हैं। यदि ये कम समझ में आया है तो इसका सेम टू सेम एक और सवाल देखते हैं। ठीक है। तो हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है? तो हमारा अगला सवाल है कि कोई धन है जो 5 वर्ष में 520 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 520 रुपये हो जाता है। तथा 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 520। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 568 रुपये हो जाता है। तो मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी? तो मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है। तो देखो, 5 वर्ष में कितना हो रहा है वो? तो यदि देखें हम तो हमारा जो धन है वो हो रहा है 5 वर्ष में 520 रुपये। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है? तो 7 वर्ष में हो रहा है वो 568 रुपये। कितना हो रहा है? 568। यदि हम देखें तो इधर समय का अंतर कितना आ रहा है? 2 वर्ष। अब जरूरी नहीं है बेटा कि हर बार 2 वर्ष ही आए, 3 वर्ष भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। इधर 520 से कितना हो रहा है 568 रुपए, यानी कि हमें कितने रुपए ब्याज मिल रहा है। तो यदि हम देखें तो 2 वर्ष का हमारा ब्याज देखें तो हमारा 2 वर्ष का ब्याज आ रहा है 48 रुपए। कितने रुपए आ रहा है 48 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 48 रुपए। अब बेटा देखो यहां पर हमें या तो आप 5 वर्ष का ब्याज बना लो तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा, या फिर 7 वर्ष का ब्याज बना लो तो मिश्र धन में से 7 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो क्या जाएगा मूलधन। अब 2 वर्ष का ब्याज आया 48 रुपए। तो यदि हम यहां से देखें 1 वर्ष का ब्याज, कितने वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज, तो कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। अब आपको क्या 1 वर्ष का ब्याज बनाना था क्या, नहीं, हमें बनाना है 5 वर्ष का ब्याज। तो दोनों तरफ काय का इंटू कर दो 5 का, तो इधर भी इंटू कर दें 5 का, तो इधर तो हो गए हमारे 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का यदि हम ब्याज देखें तो हमारा 5 वर्ष का ब्याज हो रहा है 24 पंजा कितना होता है 120। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 120। अब क्या यहां से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो आसानी से कर सकते हैं। हमारा मिश्र धन कितना है 520, 120 हमारा क्या है ब्याज, तो 520 में से कितना माइनस कर दो 120 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना जाएगा 400 रुपया जाएगा। कितना जाएगा 400 रुपये। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है, हमसे उसने पूछी है दर भी। क्या पूछी है दर, कि ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो मूलधन तो हमारा आधा सवाल तो कितना आ गया 400 रुपये। यदि हमसे पूछ रहा है क्या वो ब्याज की दर, तो हम ब्याज की दर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब भी मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाया था हमने कि साधारण ब्याज का यदि फार्मूला देखे तो ब्याज हमारे पास कितना है 120 रुपए बराबर मूलधन आ चुका है कितने रुपए 400 रुपए, और हमारे पास दर हमें ज्ञात करना है। और यदि आपने समय कितना ब्याज 120 लिया तो समय कितना रखना पड़ेगा 5 वर्ष। यदि आप 24 रखते हो तो समय 1 वर्ष रखना है, और यदि 48 रुपए ब्याज रखते हो तो समय 2 वर्ष रखना है। तो हमने 24 कितना 120 रखा है बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चुका 20, 20 से कितनी बार 6 बार, यानी कि हमारी दर कितना जाएगी 6%। तो हमसे दर पूछे या समय पूछे, ठीक है, तो समय तो सॉरी दे रखा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 400 रुपये, और यदि हमसे दर पूछता है तो दर हमारी हो जाएगी 6%। अब मेरे ख्याल से तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यदि दोस्तों आप बुक से या एक्सरसाइज कोई सी भी बुक से यदि चैप्टर के सवाल लगाते हो इस टाइप के, तो आपको बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा संख्याओं का चेंजेस मिलेगा। यहाँ पर समय 5 वर्ष की जगह पे 5.5 वर्ष आ सकता है, 3.5 वर्ष आ सकता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसमें बस कुछ भी नहीं करना है, दोनों रुपयों का अंतर लेना है और इधर भी समय का अंतर लेना है। आप भले कोई से भी राइटर की बुक लगाओ और साथ ही साथ भले कोई से पुराने पेपर लगाओ, यदि इस टाइप का सवाल आता है तो सेम टू सेम आपको सवाल ऐसा ही मिलेगा, बस संख्याओं का थोड़ा सा हेर फेर रहेगा, ठीक है। यदि हम अगला सवाल देखते हैं हमारा, तो हमारा अगले टाइप का सवाल क्या बोलता है, देखो अगला हमारा सवाल है, एक धनराशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दी जाती है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दी जाती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वहां मूलधन क्या होगा। क्या है कि कोई धनराशि है जो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दी जाती है, यदि एक निश्चित दर पर दी जाती है, लेकिन यदि हम ब्याज को 3% से, कितने परसेंट से 3% से बढ़ा दें यानी अधिक कर दें, तो स्वाभाविक हमें ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। तो ब्याज के रूप में हमें कितना ज्यादा मिल रहा है 180 रुपये ज्यादा मिल रहे, तो वहां धनराशि क्या है। देखो बहुत शॉर्टकट बताता हूं कि यदि हमारा ब्याज देखें तो ब्याज क्या रहता है, हमारा ब्याज रहता है दर और समय का गुणनफल। तो बेटा देखो हमारा जो ब्याज है वो हमें नहीं पता पहले कितना आ रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारी जो पुरानी दर है उस दर को हमने कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 3% से बढ़ा दिया, तो हमें ब्याज कितना ज्यादा मिल रहा है 108 रुपये ज्यादा मिल रहा है। अब ये 108 रुपये ज्यादा क्यों मिल रहा है, तो ये मेहरबानी है किसकी, इस 3% दर की। यदि ये नहीं बढ़ाते तो हमें ज्यादा मिलता है क्या, नहीं मिलता। अब दर को बढ़ा रहे हो तो ब्याज ज्यादा मिल रहा है, यदि दर को कम करते तो हमारा ब्याज कम मिलता, ठीक है। अब यदि दर को बढ़ा रहे तो सीधी सी बात है कि जो 108 रुपये वो किसके कारण मिल रहा है, हमारे 3% दर के कारण। तो हम परसेंटेज में हमारा ब्याज बनाते तो ब्याज बराबर क्या होता है, दर है हमारी 3% और समय 2, यानी कि 3 दूना 6, तो हमारा ब्याज कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 रुपये हमें मतलब परसेंटेज में ज्यादा मिल रहे, तो यदि रुपये में देखे तो कितना ज्यादा 108 और परसेंटेज में देखे तो 6। मूलधन पूछा तो काय का इंटू कर दोगे 6 का, 100 का इंटू कर दो, सॉरी क्या कर दोगे 100 का इंटू कर दोगे, 6 से काट दो
तो 6 कम 6 कितने बचे 4, 6 8 48, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा 1800 रुपये। कितना हो जाएगा हमारा मूलधन 1800 रुपये हो जाएगा। क्या बोला था सवाल कि यदि दर को हम 3% से बढ़ाते हैं तो हमें 108 रुपये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब ये 108 रुपये ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, तो हमारे इस 3% दर के कारण। तो पहले तो हम परसेंटेज में तो देखें कि हमारी 3% दर के कारण हमें परसेंटेज में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो कितना ज्यादा हो जाएगा 3 दूना 6 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 दूना 6 और ये रुपये में 108, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा। मूलधन पूछा है तो काय का इंटू कर देंगे हम 100 का, तो ये क्या है दर इंटू समय ब्याज, ये भी ब्याज है, ब्याज के इक्वल ब्याज, और मूलधन पूछा तो काय का इंटू कर दिया 100 का। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा हमारा 1800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। देखो हमारा अगला सवाल है कि एक व्यक्ति गणना करता है कि साधारण ब्याज की दर 12% से 11.4% हो जाती है। 12% से कितनी हो जाती है 11.4, यानी कि बढ़ने की बजाय आप क्या हो रही घट रही, इसमें बढ़ रही थी 3% से, तो इस सवाल में क्या हो रही 12 की बजाय 11.4% हो जाने के कारण उसकी वार्षिक आय, वार्षिक आय मतलब एक वर्ष की बात कर रहा है, यहां पर समय ना देते हुए उसने वार्षिक घुमा दिया है ना, तो वार्षिक आय 448 रुपए कम हो जाती है। तो उसने कितनी धनराशि ब्याज पर लगाई थी, तो देखो वही सवाल है हमारा ये वाला ही, सेम टू सेम, इसमें दर को बढ़ाया था तो इसमें दर को उसने घटा दिया। ठीक है, अब कितने रुपए कम मिल रहे हैं हमें वर्ष में, 48 रुपए कम मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इधर देखते हैं। देखो यदि हमारी दर ब्याज बराबर देखें तो ब्याज बराबर हमारा जो दर है वो पहले कितना थी, तो दोस्तों पहले थी हमारी कितना 12%। एक सेकंड है ना, देखो ब्याज बराबर क्या होता है दर इंटू समय। यदि हम 12% दर से देखें कितने का, एक वर्ष का, तो कितना ब्याज बन रहा है 12 एकम 12। लेकिन उसने क्या किया दर को घटा दिया, कितना कर दिया 11.4 कर दिया। समय एक वर्ष है तो अब ब्याज कितना बनेगा हमारा 11.4 बनेगा। पहले बन रहा था हमारा 12 रुपए, अब बन रहा है 11.4। तो क्या कम बन रहा है क्या पहले से, बिल्कुल बन रहा है। देखो पहले जहां हमें 12 रुपए मिल रहे थे अब कितना मिल रहा है 11.4 मिल रहे हैं, यानी कि पहले की तुलना में हमें कितने कम मिल रहे हैं 0.6% से कम मिल रहे हैं। कितना परसेंट कम मिल रहा है 0.6% से कम मिल रहा है। ठीक है, अब कम मिल रहा है ये 0.6 से, तो यदि हम रुपये में देखें तो रुपये में हमें कितना मिल रहा है 48 रुपए कम, और ऐसे परसेंटेज में देखें 0.6। मूलधन पूछा है काय का इंटू कर देंगे 100 का इंटू कर दो, दशमलव हटाएंगे 6 का 100 एक जीरो लग जाए, 6 से कितनी बार 8 बार, तो 6 का 8 का इंटू कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा मूलधन हमारा 8000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8000 रुपये आ जाएगा। यदि अब आपको देखना है तो आप 8000 रुपये पर पहले 12% दर से एक वर्ष का ब्याज निकालो, फिर 8000 रुपये पर 11.4% दर से एक वर्ष का ब्याज निकालो, फिर उन दोनों में कंपेयर करके देखो कि कितना ज्यादा और कितना कम हो रहा है, तो उनका अंतर कितना आएगा हमारा 48 रुपये ही आएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। एक और सवाल देखते हैं अगला। देखो अगला हमारा सवाल है यदि 1 रुपए का साधारण ब्याज 80 वर्षों में 4.40 रुपये आता हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो सवाल कितना अच्छा है ना, सवाल है हमारा कि 1 रुपए पर साधारण ब्याज कितने वर्ष का 80 वर्ष का कितना प्राप्त हो रहा है हमारा 4.40 हो रहा है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो बेटा देखो हमारा ये वाला फार्मूला कब काम करता है, जब हमारे पास दर हो। क्या इस सवाल में हमारे पास दर है क्या, नहीं है ना, तो ये वाला फार्मूला हमारा काम ही नहीं करेगा। तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, तो हमारा फार्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं, तो हमारा जो साधारण ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है 4.40। हमारा मूलधन 1 रुपये, दर हमें ज्ञात करना है, समय कितना हमारा 80 वर्ष बटे 100। 20 चुका 80, 20 पंजा 100, दशमलव हटाओगे 2 जीरो लगाओगे, 1 जीरो से 1 जीरो हमारी कट जाएगी, यानी 44। ये 5 गुणा भाग में, तो बराबर किस पार आएगा तो गुणा में, ये ऊपर गुणा में लिखा तो ये भाग में जाएगा, इधर से पहले से एक 10 बचा है, बराबर हमें क्या ज्ञात करना है इसकी दर। 5 से कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार 11 बार, 11 बटे 2, यानी कि 11 बटे 2 का आधा करोगे तो 5.5% हमारी क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगी हमारी दर 5.5% आ जाएगी। ठीक है, और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये है कि 6 वर्षों में एक निश्चित दर से किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 42% है। 6 वर्षों में एक निश्चित दर से एक राशि का साधारण ब्याज कितना है, उस राशि का स्वयं का यानी कि 42% है।
यदि मिश्रधन 1988 रुपए प्राप्त होता हो तो साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। देखो सवाल कितना अच्छा है ना, ये सारे ही सवाल बेटा पुराने एग्जामों में पूछे गए हुए सवाल है ना, कोई से भी ऐसे सवाल नहीं है जो हमने मन से बनाए होंगे। ठीक है, ये सब पुराने एग्जाम से ही आए हुए सवाल है और वही मैं आपको करवा रहा हूं। यदि हम अदर सवाल करते हैं तो उससे अच्छा है कि हम पुराने सवालों का रिवीजन भी करते चले, है ना। सेम टू सेम ये पुराने सवाल लिए हुए हैं। तो हमारा सवाल है कि 6 वर्षों में एक निश्चित दर से कोई राशि, साधारण ब्याज की जो राशि वो स्वयं की कितना हो जाती है, 42% हो जाती है ना। यदि मान लिया जाए अब हमारे मूलधन नहीं पता है तो हम मूलधन हमारा कितना मान लेते हैं, 100। अब उसने बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो 6 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है, तो मूलधन का वो हो रहा है बेटा 42%, यानी कि 100 का 42 निकालें कितना, 42। ठीक है, यदि हम यहां से हमारा मिश्रधन बनाते हैं तो हमारा मिश्रधन कितना बन रहा है, 142। कितना बन रहा है, 142। अब हमने मिश्रधन क्यों बनाया, क्योंकि हमें मिश्रधन दे रखा है कितना, 1988 रुपए। ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल। यदि आपसे मूलधन पूछता है तो काय का इंटू कर दो 100 का, यदि हमसे ब्याज पूछता है तो काय का इंटू कर दो 42 का। तो इस सवाल में क्या पूछा हमसे, ब्याज पूछा है तो काय का इंटू कर देंगे, 42 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ब्याज बराबर, हमारा ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं 42 से, तो 142 एकम 142, 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 568, है ना। तो यानी कि कितनी बार कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 4 बार। कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो 42 और 44 का 14 का इंटू कर देते हैं, तो 14 दूना 28, हासिल कितना 2, 14 चुक 56 और 2 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो ब्याज है उसको रुपये में यदि हम देखते हैं तो कितना हो जाता है, 568 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक ही बात सिखाई है कि जो चीज हमें रुपये में दे उसके बटे में हमेशा ही वो चीज परसेंटेज में आपको रखना है। हमें रुपये में मिश्रधन दिया था तो हमने उसके बटे में मिश्रधन लिखा। यदि हमें रुपये में ब्याज देता तो हम भी उसके बटे में क्या लिख देते, ब्याज लिख देते। ठीक है, अब हमें यदि रुपये में मूलधन देता तो हम उसके बटे में क्या लिख देते, मूलधन लिख देते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं ऐसे ही। हमारा अगला सवाल है कि किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्षों में 994 रुपए मिश्रधन प्राप्त होता है। कितना होता है, 994 रुपए मिश्रधन प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, देखो अगला सवाल है, अब हमारा मूलधन कितना रहता है, तो देखो हमारा मूलधन रहता है हमेशा कितना, 100%। ठीक है, तो मूलधन बराबर 100। अब उसने क्या बोला है, देखो उसने बोला है दर हमारी कितना है, 6%। कर दे चलो, देखो मूलधन हमारा कितना है, 100%, और यदि हमारी दर देखे तो दर हमें दे रखी है, बुक वाले ने कितना परसेंट दे रखी है, 6%, और समय हमारा दे रखा है 7 वर्ष। अब ये मूलधन तो हमने अभी माना है कि हमारा मूलधन कितना रहता है, 100% रहता है। यदि हम यहां से ब्याज बनाते हैं तो ब्याज कितना बनेगा, 6 7 42। ठीक है, देखो ब्याज बराबर दर इंटू समय, यानी कितना बन जाएगा, 6 7 42। मूलधन 100 है और ब्याज कितना हमारा 42 है। ठीक है, तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन फिर से वही बन जाएगा हमारा 142। ये बात बनी हमारी काय में, परसेंटेज में। हमें मिश्रधन एक और दे रखा है रुपये में, कितना दे रखा है, 994 रुपए। ये मिश्रधन रुपये में और ये परसेंटेज में। क्या पूछा हमसे, मूलधन, तो 100 का इंटू कर दो। पिछले सवाल की तरह यदि ब्याज पूछे तो काय का इंटू कर दें, 42 का। अभी हमसे पूछा है मूलधन तो हमने काय का इंटू कर दिया, 100 का। इसको हल करते हैं तो 2 से यदि इसको काटते हैं तो 7 बार, 2 एकम 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। इसको 71 से काट देते हैं, 71 एकम 71, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और 9 में से 7 जाएंगे तो 2। अब यहां पर 1 है और यहां पर 4 है तो 71 चूका कितना होता है, 284, है ना। तो 14 5 70, यानी कि हमारा जो मूलधन है वो कितने रुपए हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा हमारा 700 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और किसी भी प्रकार की कोई सी भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये हमारा साधारण ब्याज का, इससे अभी कुछ और टाइप बाकी है तो वो टाइप हम लेकर आते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो यदि अगला वीडियो आपको जितनी जल्दी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं, अगला वीडियो हम उतनी जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।